हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सनशाइन टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग दोबारा लू फैमिली में जाता है अपना बदला लेने के लिए और अपने वो सेकंड अंकल के साथ फाइट कर रहा होता है। उसका सेकंड अंकल उसकी तरफ स्वॉर्ड भेज रहा होता है, लूजिंग उन्हें डोज कर रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 125 की स्टार्टिंग होती है। जो मेंबर होते हैं लू फैमिली के वो बोल रहे होते हैं इसने तो सभी को डोज कर लिया। तो एक एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि लास्ट मोमेंट में डोज कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जो लू फैमिली वो बड़ी ज्यादा अच्छी और पावरफुल हो जाएगी अगर ये हेल्प करेगा। तो लूजिंग एक स्वॉर्ड को डोज करता है। उसका सेकंड अंकल बोल रहा होता है कि मुझे पता था लूजिंग तुम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेप करोगे और कूदोगे ऊपर की तरफ, अब इसे डोज करके बताओ। वो अपनी सारे स्वॉर्ड को लूजिंग की तरफ भेज रहा होता है। लूजिंग मिड एयर में होता है और जो मेंबर होते हैं वो बोलते नहीं, लू बेंगक्वान तो बड़ा बेकार तेज लोमड़ी है, उसने एक बेट की तरह यूज किया। लू यान सोच रही होती है कि लू बेंगक्वान को ह्यूमिलेट कर रहा है मारने से पहले। वो सभी स्वॉर्ड्स लूजिंग को लगती है बड़ी जोर से। वेल बट उनसे कुछ नहीं हो, जो सभी स्वॉर्ड्स होती हैं वो टूट जाती है, नीचे गिर जाती हैं। लूजिंग बिल्कुल ठीक होता है। लू बेंगक्वान बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। बाकी मेंबर बोल रहे थे क्या ये लेजेंडरी इम्पेनिट्रेटेबल बॉडी है क्या। एल्डर बोल रहा था ये शुक्र है हेवंस का, लूजा शांति से रह सकता है ऊपर, ये जान के कि उसका बच्चा जो वो कैपेबल पर्सन हो गया है। लूजेंग होता है वो लू बेंगक्वान की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। तभी थर्ड अंकल होता है वो पीछे से भाग रहा होता है डिस्पल्स के। लूजेंग छत पे आ जाता है जहाँ पे वो सेकंड अंकल होता है उसका लू बेंगक्वान। वो अपने फिस्ट को ओरा से कवर करता है और अटैक करने लगा होता है। लूजेंग स्पिरिट थ्रोन अटैक करता है उसकी तरफ और उससे वो बड़ी जोर से लगता है सेकंड अंकल को और वो ऊपर से गिर जाता है नीचे की तरफ। एल्डर बोल रहा होता है कि जो लू बेंगक्वान है इसने पूरी फैमिली को तंगी दे के रखी हुई थी सिर्फ अपने फायदे के लिए। काफी लोग भी मारे गए इतने सालों में इसकी वजह से। अब ये टाइम इसने जो बोया है वो इसे मिलेगा ही, जैसे इसने किया है वैसा होगा इसके साथ। जो मेंबर्स होते हैं लू फैमिली के वो अपने वेपन्स को उसकी पीठ में डाल देते हैं। थर्ड अंकल भाग रहा होता है तो लू यान उसके सामने खड़ी होती है और बोल रही होती है कि अंकल तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। उसका थर्ड अंकल स्वॉर्ड को निकालने लगा होता है। तभी लू यान अपने ओरा को रिलीज करती है और उसका ओरा निडल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और थर्ड अंकल के आर पार चला जाता है। और जो थर्ड अंकल होता है वो वहीं पे मर जाता है, नीचे गिर जाता है। लू यान बोल रही होती है कि तुम अनवर्दी हो मेरे फादर के स्वॉर्ड को यूज करने के लिए। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। एल्डर बोल रहे होते हैं कि लू जेंग जो है वो लू जायो का सन है, उसी का अकेला राइट है इस फैमिली लीडर के पोजीशन को इनहेरिट करने का। पर ये बड़ी ज्यादा गंदी बात थी कि उन दोनों घटिया इंसानों ने लू जायो को मार दिया और उसकी पोजीशन ले ली थी फैमिली हेड की। तो मैं अनाउंस करता कि लू जेंग जो है वो नया मास्टर होगा लू फैमिली का। लू जेंग बोल रहा होता है कि ग्रेट ग्रैंडपा, वेल इसका शायद ग्रेट ग्रैंडपा है। लू जेंग बोलते कि मेरे पास कुछ है अभी अटेंड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा, क्या आप मेरी जगह पे फैमिली को चलाओगे क्या। तो उसका ग्रैंडपा बोलता है ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें करना चाहिए, पर भूलना मत यहाँ पे वापस आने के लिए। लू जेंग बोलता है ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा जब मेरा काम हो जाएगा। तो लू यान बोल रही होती है मैं वापस आ जाऊंगी। वो दोनों साथ में चल पड़ते हैं। तो ये रिवेंज यहीं पे कंप्लीट होता है इनका। फिर से हमें केओटिक लैंड का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि तुमने कभी नहीं सोचा फादर की हमें भी फाइट बैक करना चाहिए, क्या हम उन्हें अलो करते रहेंगे कि वो हमें बीट करते रहे जब भी उनकी मर्जी होगी। उसका फादर बोलता है तुम्हें कितना की पता है और क्या पता है, हम इतनी ज्यादा जनरेशन से ऐसे रह रहे हैं, हमें बस थोड़े से पीपल को सेक्रीफाइस करना फिर हमारी जिंदगी अच्छी होगी। हम ऐसे कैसे सरवाइव करेंगे अगर हम उन्हें कुछ नहीं देंगे रिटर्न में। तो वो बच्चा बोल रहा होता है कि अगर हम मरने वाले हैं तो हम भेड़ों की तरह क्यों मरे, ये कैसी बकवास है। लूजेंग बोलता है कि इधर आओ बच्चे। वो बच्चा सोच रहा होता है कि ये अब क्या हो रहा है। वो बच्चा देखता है लूजेंग की तरफ। लूजेंग बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम टू टूलू है। वेल क्या ही तो नाम है, वेल इसको टू बोलेंगे। लूजेंग बोलता है कि ठीक है टू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फाइट कैसे करते हैं। टू बोलता है सच्ची, क्या तुम मुझे मैजिक्स खाने लगे हो। लूजेंग बोलता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती मैजिक जैसे, ये स्किल है, अगर वो वापस आएंगे तो तुम्हें मेरे पीछे रहना है और देखना है। टू बोलता है ठीक है श्योर। लूजेंग बैठा होता है और मेडिटेट कर रहा होता है। वेल वो अपनी जेन्युइन एनर्जी को रिकवर कर रहा होता है। जो मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कैसे सुसाइड की हरकतें कर रहा है। तो वहाँ पे एक वॉरियर आ जाता है, डीमन वॉरियर जो कि हॉर्स पे होता है। लूजेंग बोलता है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो वो डीमन बोल रहा होता है क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन है लीडर यहाँ का। लूजेंग बोलता है कोई जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैंने मारा उनको जो भी आए थे यहाँ पे कचरे। वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। तो एक डीमन बोल रहा होता है तुम। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। टू भी सोच रहा होता है। वो डीमन बोल रहा होता है क्या तुम थे जिसने उन दोनों को मारा है। लूजेंग बोलता है हाँ, क्या करोगे तुम इसके बदले। तो एक डीमन हंस रहा होता है, बोलता है क्या ह्यूमन रेजिस्ट कर रहे हैं, ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो इसे पकड़ते हैं। जो सभी डीमंस होते हैं वो तैयार होते हैं अटैक करने के लिए। टू अपने डंडे को पकड़ लेता है और बोलता है कि अच्छा ये यहाँ पे आ रहे हैं, वेल इसकी हिम्मत काफी है। लूजेंग अपने स्पिरिट थ्रोन के अटैक को यूज करता है। वो जो स्पिरिट थ्रोन होता है वो सभी डीमंस के सिर के आर पार होते हुए निकल रहा होता है। वो एक ही बार में सभी डीमंस को मार देता है। वो सभी डीमंस नीचे गिर जाते
जाते हैं। तो जो डीमन होता है मेन हेड वो बोल रहा होता है क्या चल रहा है, क्या हुआ। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है, वो बोलता है कि मॉन्स्टर, और वहाँ पे अपने घोड़े के ऊपर बैठ के भाग जाता है। लुजंग फिर से अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। टू बोल रहा होता है क्या तुम तो बड़े ज्यादा अमेजिंग हो, क्या तुम वो एंजल हो जो स्वर्ग ने हमें भेजी हुई है ऊपर से। तो बाकी सभी अपने घुटनों पे हो जाते हैं और माथा टेक रहे होते हैं उसके सामने और बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ प्लीज हमें सेव कर लो। लुजंग सोच रहा था कि मुझे पता ही है अब और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को भेजेंगे तो मुझे रिकवर करना पड़ेगा जल्दी। वो एक पिल को खा लेता है। वो सोच रहा था ये इतनी बुरी नहीं है, जो मेरे हैंड्स और फीट हैं वो पहले से ज्यादा लाइट फील हो रहे हैं। फिर 6 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे पूरी एक डीमन की आर्मी आ रही होती है। लुजंग बोलता है क्या 1000 आ रहे हैं क्या इस बार। तो वो जो होता है नोमैडिक ट्राइब का वो बोलता है हाँ। लुजंग बोलता है चलो टाइम अब इनको खत्म करने का। मैं ऐसे तो मानना नहीं चाहता था इन्हें, अगर वो ह्यूमन होते, पर वो नहीं है तो मेरे को कोई भी रीजन नहीं है रुकने का। जो मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या तुम सच्ची में डील कर सकते हैं क्या उनसे। तो वो डीमन होते हैं वो बोल रहे होते हैं चलो चलते हैं। तो एक उनका लीडर होता है वो बोलता है रुको 2 मिनट। वो घोड़े के ऊपर बैठा होता है और पूरा आर्मर वगैरह डाला होता है उसने। वो बोल रहा होता है ह्यूमन क्या तुम जीजिन होली लैंड के हो क्या। लुजंग सोच रहा होता है जीजिन होली लैंड, क्या यहाँ पे ऐसी चीज भी है कि इंसानों ने बिल्ड किया वो। लुजंग बोलता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ओरिजिन के बारे में। वो डीमन हंसता और बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, वैसे भी अगर तुम उनमें से कोई भी नहीं हो तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक छोटे से 7th टायर के वॉरियर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे रांच में छुपे और मेरे पीपल को मारो। मुझे लगता है कि तुम थक गए हो जी के, है ना। फिर वो ऑर्डर करता है बाकी डीमंस को और बोलता है कि जाओ इसे मार दो। लुजंग सोचता है क्या 7th टायर वॉरियर, ये तो सेम बोल रहा है जैसे मैं 7th लेयर ऑफ स्लेशर रेलम में हूँ। क्या जो डीमंस है वो डिफरेंशिएट करते हैं बाकियों को अपने पावर लेवल के हिसाब से जैसे ह्यूमन करते हैं। जैसे स्लेशर रेलम 7th लेयर तो ये वॉरियर 7 टायर का वॉरियर बोल रहे हैं मुझे। वो सभी डीमन लुजंग की तरफ आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। लुजंग अपने स्पीड थ्रोन से अटैक करता है और काफी वॉरियर उससे मर जाते हैं। उन सभी का लीडर बोल रहा था क्या हुआ, ये तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैजुअली घूम रहा है, पर हम इतने ज्यादा वॉरियर्स को कैसे एक ही झटके में खो गए हैं। फिर वो सोचते क्या ये स्पिरिट अटैक है। ये पक्की बात है कि जो डीमंस है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है ह्यूमंस के मुकाबले में, अगर स्पिरिट रिलेटेड स्किल्स की बात करें तो। पर बात ये है कि जो मेरी वीकनेस है मैंने पहले से उसे कवर करके रखा हुआ है। पहले इसने हेलमेट डाला होता है, शायद ये रेजिस्ट करता है सोल अटैक को। वो लुजंग की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। वो अपने स्पेयर को पकड़ता है और ओरा से कवर कर लेता है उसे। वो एक अटैक करता है पर लुजंग उसे डॉज कर लेता है। वो दोबारा लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग स्पीड थ्रोन का अटैक यूज करता है पर जो उसका हेलमेट होता है वो रेजिस्ट कर लेता है उसे। लुजंग सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। जो लीडर होता है वो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं बड़े पहले से प्रिपेयर हूँ इसके लिए। लुजंग बोल रहा होता है कि एक आर्मर जो कि स्पिरिट अटैक से तुम्हें बचाता है, पर ये बुरी बात है कि इसकी क्वालिटी बड़ी ज्यादा कमजोर है। लीडर सोच रहा होता है क्या बोल रहा है। तो उसका जो हेलमेट होता है वो टूट जाता है, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, उसके ऊपर असर हो रहा होता है, उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है, पर वो फिर भी अपने स्पिरिट से अटैक करता है और एक वेव जैसी जाती है उसके ओरा से। उस वेव की वजह से एक बहुत लंबी टनल फॉर्म हो जाती है पर उससे लुजंग को कुछ नहीं होता। लुजंग बोल रहा होता है कि इतना भी बुरा अटैक नहीं था। वो लीडर खड़ा ही होता है, वो ऐसे काफी टाइम तक ऐसे एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है। तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं डीमन क्लैन के वो बोल रहे थे क्या हो गया, चल क्या रहा है यहाँ पे। तो वो जो डीमन वॉरियर होता है लीडर होता है उनका, वो नीचे गिर जाता है एक ही दम से। डीमंस बोल रहे होते हैं क्या कमांडर मर चुका, ये तो इम्पॉसिबल है। जो कमांडर है वो तो 10th टायर वॉरियर में प्रमोट हुआ था कुछ ही टाइम पहले और इस बच्चे ने इसे मार दिया। वेल 10th टायर वॉरियर यानी स्लेशर रेलम की 10th लेयर में लुजंग उस टनल से बाहर आ जाता है और बिल्कुल ठीक होता है। वो डीमंस होते वो बोल रहे थे भागो ये बच्चा डेविल है एक। वो सब भाग रहे होते हैं पर लुजंग उन्हें सभी को मार देता है। तो जो हेड होता है इंसानों का वो बोल रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, तुमने एक पूरी एंटायर आर्मी को अपने आप ही रोक लिया, तुम पक्का एक गॉड होगे। और वो लुजंग को प्रे करने लग पड़ते नीचे झुक के। सो गाइस चैप्टर नंबर 125 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आइए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।